अब हम देखते हैं कि सीएससी का प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, ये 3 स्टेज जो हैं कौन कौन से हैं। तो ये 3 स्टेज से परीक्षा होती है, 3 स्टेज में होती है। तो पहला हम चर्चा करेंगे ये इसको क्वालिफाई करने के बाद मुख्य परीक्षा देनी है, और मुख्य परीक्षा में जब जितने कैंडिडेट कॉल किए जाएंगे 3 गुना करीब करीब किया जाएगा, और 1/3 वाले फाइनल सिलेक्शन हो जाएंगे जो मुख्य परीक्षा में आएंगे। तो इस तरह से यह 3 स्वरूप में है। तो हम सबसे पहले प्रीलिम्स की चर्चा करेंगे। तो प्रीलिम्स में हमने पहले भी बताया कि जीएस पेपर 1 जो होता है वह जीएस है। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हैं वो 100 है। टोटल मार्क्स जो हैं 200 है, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है। टाइम 2 आवर्स है। नेगेटिव मार्किंग है जिसकी चर्चा हमने की 1/3, और पेपर टाइप अगर देखा जाए तो यह ऑब्जेक्टिव है। सारे प्रश्न मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर यही हम सी सेट की बात करें, पेपर 2 जो सी सेट है, कंबाइंड सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, तो इसको देखें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन ये कितना है 80। टोटल मार्क्स 200। टाइम 2 आवर्स, 2 घंटे का। नेगेटिव मार्किंग इसमें भी है, इसमें भी 1/3 मार्क्स एक गलती पर काट लिए जाते हैं। एक प्रश्न पे जो मार्क्स मिलेंगे उसमें से 1/3 काट लिए जाएंगे। और पेपर टाइप इसमें भी ऑब्जेक्टिव है। तो ये क्लियर है कि जो एग्ज़ाम का नेचर है वह कुछ इस तरह का है। जो एमसीक्यू सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे दोनों पेपर में, पेपर 1 और पेपर 2 में, इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, इसमें 80 क्वेश्चन होंगे। अब हम इसके अंदर जाकर देखते हैं यह क्वेश्चन किस प्रकार से, किस सिलेबस का निर्माण किया गया है और हमारी तैयारी किस तरह से होगी। अब हम लोग बात करते हैं जीएस पेपर 1। पहला पेपर है जो जीएस है। अब इसमें लिखेंगे सबसे पहले करेंट इवेंट। जो क्वेश्चन का जो आने का जो सीक्वेंस है उसको भी देखते हुए हम लिख रहे हैं। ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, ये नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस वाले करंट इवेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल
सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। ठीक है, इस तरह से जो सिलेबस का पैटर्न बनाया गया है, पूरा लगभग टॉपिक हो ही जाएगा। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन हिस्ट्री को पढ़ना है और उसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट से भी अलग से क्वेश्चन, यानी कि दोनों को पार्ट को मिलाकर हिस्ट्री का पार्ट है। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। और नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग आते हैं, इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इश्यूज etc, राइट्स इश्यूज etc, ये सारे टॉपिक इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस में पढ़ने हैं। अब हम लोग आते हैं, हाँ नेक्स्ट टॉपिक यहीं लिख लेते हैं, इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट, ये इकोनॉमिक्स के जो पैटर्न है उसमें है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास की बात हुई है, पढ़नी है। पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर, इनिशिएटिव्स। ठीक है, ये etc, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़नी है। तो इस तरह से यह सिलेबस यहाँ दिख रहा है। कुछ एक टॉपिक और है, उसको मैं ऊपर से मिटा देता हूँ, हिस्ट्री, और ये नोट कर लेंगे। उसके बाद जो है जनरल इशू ऑन environmental ecology and climate change, और जो आखिरी टॉपिक है वह है जनरल साइंस। तो सारा लगभग जो पीटी का जीएस पेपर 1 है वो मोटे तौर पर अगर इस सिलेबस को देखा जाए तो इसका नेचर यह है। बाद में इसके डिटेल चर्चा करेंगे, इसमें क्या क्या देखना है, क्या पढ़ना है, किस तरह से उसकी तैयारी करनी है। तो फिलहाल हम देखते हैं कि इसमें
जो नेचर है, जो विषय का, जैसे इंडियन हिस्ट्री का था उसमें करंट इवेंट था नेशनल इंटरनेशनल, इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी था फिजिकल सोशियो इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, इंडियन पॉलिटी था, गवर्नेंस था, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट एंड इशूज़ था, इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर्स, इनिशिएटिव्स। इस तरह से जनरल इशूज ऑफ इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड क्लाइमेटिक चेंज, साथ में जनरल साइंस। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो ये जो सिलेबस है बड़ा साइंटिफिक सिलेबस बनाया गया है। इसके जो प्रश्न की चर्चा हम लोग करेंगे तो देखेंगे कि क्या प्रश्न आते हैं और उसको किस तरह से हमें तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि पीसीएस या और यूपीएससी, बहुत सारे पीसीएस जैसे यूपी पीसीएस को हूबहू यूपीएससी की तरह ही अपना लिया गया है। कुछ और पीसीएस है जिसका नेचर थोड़ा बदला हुआ है। तो इसमें अब हम लोग आते हैं कि पेपर 2 जीएस पेपर 2 जिसको सीसेट बोला जाता है, हम उसकी बात करेंगे। तो पहला जो है, जो हमने अभी बताया था जीएस पेपर 1, वह मेरिट बनाएगा, और यह जो जीएस है इसमें सिर्फ क्वालिफाई करना है। तो इसमें देखना है कि क्या क्या पढ़ना है। इसमें क्वालिफाइंग है, 33% मार्क्स लाने हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स है 33%, और ये भी ऑब्जेक्टिव नेचर का है, बताए ही सारे मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन रहेंगे। इस पेपर 2 में सबसे पहला जो है कॉम्प्रिहेंशन है। इसी के बाद इसी क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन जो पहले आते थे वो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन वाले आते थे। जो हिंदी माध्यम वाले छात्र थे उनके लिए परेशानी थी कि उनको वो सीसेट में 8 क्वेश्चन को देखना पड़ता था। बहुत ऐसे लोग जो हिंदी माध्यम वाला है उनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं होती, तो ये सबसे बड़ी परेशानी हो रही थी। इंग्लिश के पेपर को भी क्वालिफाई करना था मुख्य परीक्षा के लिए, तो ये सारे बैरियर बनाए गए थे, जिसकी वजह से आज देखा जाए तो हिंदी माध्यम वाले छात्रों का प्रतिशत घटा है, जो आईएएस में या फिर जो टॉप रैंकिंग में आने में कहीं ना कहीं उनको समस्या हो रही है, और रिज़ल्ट भी काफ़ी हद तक कम हुआ है। लेकिन फिर भी अब इसके नेचर को देखते हुए तैयारी की जा रही है। दूसरा, इंटर पर्सनल स्किल, इंटरपर्सनल स्किल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल भी रहेंगे, इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल। तीसरा, लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, इससे क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट, जनरल मेंटल एबिलिटी। नेक्स्ट, बेसिक न्यूमरेसी, जैसे नंबर एंड देयर रिलेशंस, इसमें आ जाएंगे नंबर एंड देयर रिलेशंस, बेसिक न्यूमरेसी है। उसके बाद ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, नेक्स्ट है डाटा इंटरप्रिटेशन, इसमें चार्ट,
ग्राफ, टेबल, डाटा, इस तरह के क्वेश्चन इसमें डाले जाएंगे। सफिशिएंसी, etc, डाटा सफिशिएंसी, डाटा इंटरप्रिटेशन में चार्ट, ग्राफ, टेबल, डाटा सफिशिएंसी, etc, ये क्वेश्चन आपके ये सारे 10th लेवल के रहेंगे। ठीक है, मोस्टली जो है 10th लेवल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यह सिलेबस का जो नेचर दिया गया है कि जो जिनकी मैथमेटिक्स, रीजनिंग, कंप्रिहेंशन अगर बेसिकली देखा जाए तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और चूँकि 33% लाने हैं तो ज़्यादा कोशिश करना है कि ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्वालिफाई कर जाएं तो मेरिट बनना नहीं है, तो कोई बहुत ज़्यादा नंबर लाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो यह नेचर है सिलेबस का, जिसको देख के तैयारी करनी है ताकि हम आसानी से पहला चरण पार कर जाएं, जिसके कारण हम आसानी से पहुँच पाने की कोशिश करेंगे ताकि मुख्य परीक्षा हम लिख सकें। अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पीटी का नेचर। अब जो अगला टॉपिक है वो मुख्य परीक्षा का है। थोड़ा हम ये भी चर्चा करना चाहते हैं कि अगर हम जो टॉपिक अभी बता रहे थे GS 1 में और 2 में अलग अलग देखें, जो क्वेश्चन अभी तक आते हैं वो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कितने आते हैं, ताकि हम आसानी से कर सकते हैं। एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हमारी ताकि हम इसको क्लियर कर सकें। तो उस पर थोड़ा प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन की चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन किससे कितना क्वेश्चन पूछा गया है और कितनी हमारी तैयारी किस तरह की होगी ताकि हम आसानी से पहुंच सकें। अगर हम टारगेट देखें कि टारगेट क्या होना चाहिए हमारा, तो करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन हैं ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन आते हैं, मान के चलना औसत हम बता रहे हैं 30 क्वेश्चन आते हैं। दूसरा जो बड़ा जिसमें ज़्यादा नंबर क्वेश्चन के आते हैं वह है एनवायरनमेंट, इकोलॉजी। इससे भी 15 क्वेश्चन। तो अगर देखा जाए तो लगभग 45 क्वेश्चन इससे है। तो आखिर इन्वायरमेंट का इतना बड़ा सेक्शन लेने का भी कारण यह है कि IFS के लिए भी प्रीलिम्स एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। तो उसके कारण से यहाँ पर सिविल सर्विस विद्यार्थी को भी फ़ायदा मिलता है कि इन्वायरमेंट, इकोलॉजी से 15 क्वेश्चन दिए जाते हैं, करंट अफेयर से 3 क्वेश्चन दिया जाता है। उसके बाद तीसरा जो सबसे ज़्यादा नंबर जो देता है वह है ज्योग्राफी। इसमें 10 क्वेश्चन रहते हैं। थर्ड मेजर ने इसको दोनों को एक ही मान ले, इसका नेचर एक है, तो 30, 15 और 10। उसके बाद हिस्ट्री है जो ज़्यादा क्वेश्चन फिर उससे आते हैं, हिस्ट्री एंड कल्चर दोनों को मिला देते हैं। तो इस टॉपिक के हिसाब से 15 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक्स, सोशल डेवलपमेंट, अगर देखें करीब 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। पॉलिटी जो है ये एवरेज हम बात कर रहे हैं, जो क्वेश्चन देखा गया कि किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, ये भी 10 की संख्या में रहेंगे, औसत फ्लक्चुएट करेंगे। फिर जनरल साइंस से
7 से 8 क्वेश्चन का ट्रेंड लगभग चल रहा है। इसमें यह ध्यान देना है कि हमारी जो तैयारी रहे किस तरह से होनी चाहिए। सबसे अधिक क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर्स से आ रहे हैं। दूसरा जो सेगमेंट है हमने बनाया है जो ज्योग्राफी और इन्वायरमेंटल साइंस का है, और अगर यहाँ से लें इसका तीन सेक्शन में बांट देते हैं। करंट अफेयर्स के लिए एक अलग सेक्शन बनाते हैं, दूसरा इन्वायरमेंट और इकोलॉजी और ज्योग्राफी, ये दोनों मिलाकर करीब 25 क्वेश्चन यहाँ हो जा रहे हैं। और हिस्ट्री एंड कल्चर से 15 क्वेश्चन ये भी हो जा रहे हैं। इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट से 10 और पॉलिटी से 10, ये 20 क्वेश्चन यहाँ भी। जनरल साइंस 7 से 8 क्वेश्चन है। बहुत ऐसे लोग हैं जो मानविकी से हैं, जो आर्ट्स ग्रुप से हैं, या जिनको जनरल साइंस में कठिनाई है, उनके लिए है अगर वो चाहें तो अगर 7 से 8 क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है। अगर वह नहीं भी टेकअप करते तो उनके पास ऑप्शन है कि वह यहाँ से मार्क्स उठा सकते हैं। करेंट अफेयर्स अगर चाहें तो बहुत अच्छी तैयारी रखें तो हो सकता है कि इसमें ज़्यादा नंबर लाया जा सकता है। एनवायरमेंट इकोलॉजी से और ज्योग्राफी से यह 2 सेक्शन दोनों मिलाकर 55 क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर ग्राफ देखा जाए तो करीब करीब यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं इसको पढ़ने के लिए। दूसरा हम थोड़ा चर्चा करेंगे सीसेट पे। यह एवरेज है जो क्वेश्चन का क्राइटेरिया है, उसके आधार पर हमने बताया आपको। अब हम आते हैं जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 2 सीसेट का, सीसेट इसको देखें। दो 2014 से सीसेट को क्वालिफाइंग कर दिया गया था। इसके पहले 2011 से लागू हुआ था, 2011 से, तो उसमें यह इसके मार्क्स जोड़े जाते थे। तो 2014 में, 2013 में मुख्य परीक्षा में भी बदलाव हुआ था। 2011 में पीटी में प्रथम बदलाव हुआ इसके पहले, उसके बाद 2013 में मुख्य परीक्षा में, और इसके बाद 2014 में फिर सीसेट में क्वालिफाइंग कर दिया गया था, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। अगर हम सीसेट की बात करें तो सीसेट के नेचर को अगर देखते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें कितना क्वेश्चन कब कब पूछे गए हैं। मैथ से, रीजनिंग से, डाटा इंटरप्रिटेशन भी है लेकिन हम उसको इसी रूप में मान रहे हैं। कंप्रीहेंशन, और एक टॉपिक और बना लेते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन। क्योंकि क्वालिफाइंग है तो यह ध्यान देना है कि हम किस सेक्शन को ज़्यादा पकड़ने की कोशिश करें। तो पाते हैं कि जो क्वेश्चन एवरेज जो आ रहे थे पिछले 3 सालों में 20, 30, 30 क्वेश्चन नहीं आए थे। पिछले साल 17, जब यहाँ से माइनस किया तो फिर इसमें कुछ क्वेश्चन को बढ़ाया गया तो 12 क्वेश्चन डाटा इंटरप्रिटेशन के पूछे गए। तो अगर इस तरह से देखें तो 20, 30, 30 एक औसत ग्राफ है जो लगभग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चूँकि हमें 27 क्वेश्चन करने हैं क्वालिफाई होने के लिए, बिना गलती किए हुए, निगेटिव मार्किंग नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास यह देखने के लिए है कि अगर हम ऐसा क्या करें, अगर रीजनिंग और कंप्रीहेंशन 2 टॉपिक को भी देख लें तो निश्चित तौर पे हम
एक टॉपिक भी है काफ़ी, लेकिन ऐसा दावा करना बड़ा मुश्किल है कि अगर 30 क्वेश्चन आता भी है तो हम कर पाएंगे, बहुत मुश्किल है, क्योंकि कंप्रीहेंशन के जो टॉपिक हैं वो एक क्वेश्चन के लिए एक कंप्रीहेंशन का पूरा पैराग्राफ है। पिछली बार जो हुआ था 29 कंप्रीहेंशन थे और 30 क्वेश्चन बनाने थे, यानी कि लगभग एक क्वेश्चन प्रत्येक कंप्रीहेंशन के लिए थे। 28 क्वेश्चन एक एक के लिए और 29 में 2 क्वेश्चन थे। तो इस तरह से देखा जाए तो ये बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है, क्योंकि आप कंप्रीहेंशन जो लंबे कंप्रीहेंशन होते हैं जो इतने वर्ड्स के लगातार पढ़ते रहने से, और क्वेश्चन भी डायरेक्ट नहीं पूछे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न वाली बात है। तो हमें देखना है कि अगर जिनका मैथ कमज़ोर है, रीजनिंग तो ऑलमोस्ट ठीक ठाक होना चाहिए, क्योंकि रीजनिंग एक कॉमन सेंस अगर अच्छा है तो निश्चित रूप से हम उसको करने में सफल हो जाएंगे। ऐसे फिर भी इसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन है हमारे पास, हम कैसे ग्राफ बनाएंगे, किस तरह से तैयारी करेंगे, इसको इसको या इसको इसको या इसको कैसे हम अटेम्प्ट ले सकते हैं। 27 क्वेश्चन हमको क्वालिफाइंग 33% लाना है, तो इसका ग्राफ हम कर सकते हैं, लगभग क्वेश्चन का तरीका है। तो सबसे पहले हम मुख्य परीक्षा के विषय को रख देना चाहते हैं, कितने मार्क्स के हैं। मेंस वाले पैटर्न को देखना चाहेंगे कि मुख्य परीक्षा किस तरह से होनी है। तो मुख्य परीक्षा में जब प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएंगे, होने के बाद मुख्य परीक्षा के लिए जो क्वेश्चन होंगे, क्या क्या उसमें पेपर हैं, जैसे क्वालिफाइंग पेपर रखा गया है, पेपर इसमें पहला है एनी इंडियन लैंग्वेज, जो हमारे संविधान में जो लैंग्वेज है, इसमें जो दिया गया है, आप एम्प्लॉयमेंट एडवर्टीजमेंट पढ़िएगा, एडवर्टीजमेंट में तो जो लैंग्वेज हैं उनमें से आप कोई भी एक लैंग्वेज रख सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी और भी बाकी जितने, गुजराती है, मलयालम है, या जो भी जो पैटर्न दिए हुए हैं सारा, उनमें से कोई एक रखना है, और दूसरा आपका इंग्लिश रहेगा। ये दोनों 300 मार्क्स के होंगे। लेकिन इनमें क्वालिफाई करना है, क्वालिफाइंग परसेंटेज दिया है 25% मार्क्स लाने हैं। इसका जो क्वेश्चन का जो तरीका रहेगा, इसका फॉर्मेट है कंप्रीहेंशन, दोनों के लिए है, कंप्रीहेंशन ऑफ गिवन पैसेज, दूसरा प्रेसेस राइटिंग, तीसरा यूसेज एंड वोकैबुलरी, नेक्स्ट है शॉर्ट एसे, और नेक्स्ट है ट्रांसलेशन इंग्लिश टू इंडियन लैंग्वेज, जो भी रहेगा, एंड वाइस वर्सा, इंग्लिश टू इंडियन लैंग्वेज या इंडियन लैंग्वेज टू इंग्लिश। यह नेचर है, लेकिन दोनों पेपर क्वालिफाइंग है और इस तरह से इसमें तैयारी करनी है। तो जिनकी इंग्लिश थोड़ी बहुत ठीक ठाक है, दिक्कत होनी नहीं चाहिए। हिंदी माध्यम वालों को और इंग्लिश वालों के लिए दिक्कत थोड़ी बहुत हिंदी में होगी तो उसको आसानी से किया जा सकता है, बात बहुत ज़्यादा मार्क्स लाने नहीं है। 25% लाना बहुत टफ नहीं है। अब पेपर 1 की बात करेंगे। पेपर 1
या ऐसे जो 250 मार्क्स का है, 250 नंबर के ऐसे हैं। इसको देखना होगा कि 250 नंबर में क्या क्या प्रश्न किस तरह के ऐसे पूछे जाएंगे। इसमें 2 सेक्शंस रहता है, 2 सेक्शंस से क्वेश्चन पूछते हैं। ए एंड बी दोनों से 4 क्वेश्चन दोनों रहेंगे। ये इसमें दोनों तरह के क्वेश्चन रहते हैं। सेक्शन ए में कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि मूर्त अमूर्त दोनों टाइप के रहेंगे, मूर्त और अमूर्त। ये जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन जो है, ऐसा लगेगा जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें रहेंगे। और इसमें सारे क्वेश्चन लगभग एब्स्ट्रैक्ट टाइप के होते हैं, यानी कि अमूर्त टाइप के। यह लगभग नेचर क्वेश्चन का ऐसे का रहेगा। और प्रत्येक से 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन, प्रत्येक सेक्शन से एक क्वेश्चन बनाने, यानी कि टोटल 2 क्वेश्चन लिखने हैं। 2 क्वेश्चन लिखने हैं, 2 ऐसे लिखने हैं, ताकि आप 250 नंबर 125 नंबर का एक ऐसे रहेगा। तो ये ऐसे का नेचर होगा। इसमें नंबर करीब 160, 70, 75 जो भी है आप उठाते हैं तो अच्छा माना जाएगा अगर जनरल कैंडिडेट है। और उसी के हिसाब से रिजर्वेशन अगर है तो थोड़ा बहुत उसका आपको रिबेट मिलेगा। अब हम लोग आते हैं पेपर 2 जो है जनरल स्टडीज 1 अभी हम लोग समरी देख लेते हैं, इसके बाद डिटेल देखेंगे इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो ये क्वेश्चन है जो कि 250 नंबर के रहेंगे और ये 3 आवर्स के रहेंगे। 3 घंटे की परीक्षा होगी। पेपर 3 ये यहाँ ऐसे भी लिख लेते हैं पेपर 1 में, क्योंकि ये तो जोड़ना पड़ेगा। 250 मार्क्स का ये भी रहेगा। पेपर 3 जीएस जनरल स्टडीज 2 होगा। इसमें चर्चा करेंगे क्या होगा उसको देखना है। ये भी 250 मार्क्स का होगा। पेपर 3 जीएस पेपर 3 होगा। ये पेपर 4 हो गया। जीएस पेपर 3 होगा, ये भी 250 नंबर का होगा। पेपर 5 यहाँ जीएस 4, ये भी 250 नंबर का क्वेश्चन होगा। और पेपर 6 एंड पेपर 7 ये दोनों जो होंगे, जो हमारे एडवर्टीजमेंट में दिए हुए हैं, इनके कुछ सब्जेक्ट हैं जो करीब 24-26 सब्जेक्ट हैं। उनमें से कोई एक ऑप्शनल पेपर चुनना होगा। ऑप्शनल पेपर ये जीएस के पैटर्न हुए, ऐसे के साथ जीएस हो गए। और ये ऑप्शनल पेपर दो पेपर होंगे। पहला ऑप्शनल पेपर 1 और ऑप्शनल पेपर 2। एक ही सब्जेक्ट होगा, इसका 2 पेपर बना दिया गया है और दोनों 250-250 के होंगे, यानी कि 500 नंबर के ये होंगे। तो इस तरह से देखा जाए, यहाँ बहुत सावधानी रखनी है कि यह मार्क्स बहुत इम्पोर्टेंट है। यह नंबर हमारे जोड़े जाएंगे और यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शनल पेपर का सिलेक्शन कैसे करना उसकी चर्चा हम अलग करेंगे। और चूँकि यह 500 नंबर का है, इसलिए काफ़ी अहमियत है, इसको देखना पड़ेगा। और जीएस में करीब 1000 मार्क्स का जीएस है। अगर सबको जोड़ दिया जाए 1000 का जीएस हो गया, 500 का ऑप्शनल हो गया और 250 का ऐसे हो गया।
अगर सबको जोड़ देते हैं तो 1750 नंबर का की परीक्षा हो गई जो मेंस क्वालिफाई करने के लिए है। इसके पहले इंग्लिश और इंडियन लैंग्वेज था, इंडियन लैंग्वेज, ये दोनों क्वालिफाइंग नेचर के थे, तो इनको लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसे के मार्क्स, जनरल स्टडीज़ के 4 पेपर के मार्क्स और 2 ऑप्शनल पेपर के मार्क्स जोड़कर 1750 नंबर से मेंस में क्वालिफाई करेंगे। जो मेरिट बनेगी ये मेरिट के मार्क्स होंगे। और इंटरव्यू जो है 275 नंबर का होगा। अगर इसमें जोड़ दें तो हो जाएगा 5, 2, 2025 नंबर का। जो टोटल जो मार्क्स होंगे वो 2025 नंबर के पूछे जाएंगे। ये 2025 पे ही जो कट ऑफ निर्धारित होगा, जिसकी चर्चा हम कर रहे थे अभी, यह 2025 पे कट ऑफ निर्धारित करेंगे। जैसे 2018 में 1006 नंबर आए थे, जो टॉपर था उसका, अगर इस तरह से देखा जाए तो करीब करीब 50% के आसपास माना गया। अब देखना पड़ेगा कि इंटरव्यू के मार्क्स इसमें ऐड करके, अगर हम टोटल मेंस के मार्क्स को जोड़ें तो प्लस 600 मार्क्स जो दोनों क्वालिफाइंग के हैं वो तो 2625 हो जाएंगे। लेकिन 2625 में से 600 मार्क्स हमें इंक्लूड नहीं करने हैं, वह 2025 पे ही मेरिट बनेगा और यह 2025 पर ही फाइनल सिलेक्शन माना जाएगा। 1750 पर मुख्य परीक्षा के नंबर और 275 इंटरव्यू के नंबर मिलाकर 2025 नंबर होंगे। अब हम थोड़ा इसको देख लेना चाहेंगे। इसका डिटेल हम बाद में चर्चा करेंगे कि किस पेपर में क्या पढ़ना है। पहले हम इस नंबर बताने का यह आधार था कि हम इसको भी समझ लें कि परीक्षा में किस तरह के क्वेश्चन, किस तरह का नेचर आ रहा है, कितना नंबर पे सिलेक्शन हो रहा है। हम 3-4 सालों का अध्ययन करेंगे और 3-4 सालों के आधार पर यह समझने का कोशिश करेंगे कि इस एग्ज़ाम का नेचर क्या है, और तब हम सिलेबस पर आएंगे और बाकी पीसीएस के सिलेबस को भी देखेंगे। अब हम जो बात करना चाह रहे थे कि किस तरह से परीक्षा में जो उठाया गया है मसला, विगत 13 से लेते हैं 2014, 2015, 2016, 2017, 5 सालों का स्टडी करते हैं तो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, इन छात्रों के द्वारा जो प्राप्त जो मेरिट बना, जो फाइनल जो सिलेक्शन हुआ, वह किस तरह का था वह देखना है। 2013 में जनरल में 779 नंबर लिया गया, जो आया सबसे हाईएस्ट मार्क्स था, और ओबीसी में 742, एससी के 719 और 707। 2014 में देखा जाए तो कुछ बढ़ोतरी हुई, करीब करीब 100 नंबर, 110 नंबर की, 844, इसमें भी उसी रेशियो में हुआ, 830 और 811। यानी कि यूपीएससी ने थोड़ा संशोधन किया। ऐसा नहीं कि मार्क्स बहुत इंटेलिजेंट लोग बैठे, इसमें थोड़ा मार्क्स में थोड़ा लिबर्टी देने की कोशिश की, क्योंकि जो मार्क्स बहुत कम आते थे उसमें थोड़ा छूट मिला। 2015 में 877, 834, 810 और 801। 2016 में जो ट्रेंड चला उसमें थोड़ा और इम्प्रूवमेंट दिखा, 988, 951, 937, 920। और 2017 का देखें तो 1006, 968, 944 और 939। इस तरह से जो कट ऑफ था, जो देखा गया, जो फाइनल लिस्ट आया, वह जो मार्क्स है इसका देखा गया कि इस तरह से बढ़े, जो कि 1000 के आसपास गया।
तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो यह इंडिकेट करता है कि जो शुरू में जो नंबर आते थे वो काफ़ी कम थे। अगर देखा जाए इसके रिस्पेक्ट में तो बहुत कम है, आप खुद आकलन कर सकते हैं। 50% तो करीब करीब यहाँ पहुँच रहा है, तो 40% के आसपास ही मार्क्स में सिलेक्शन होता था लोगों का, और उसी के हिसाब से बाकी। तो इस तरह से जो क्वेश्चन का जो ग्राफ था या जो कट ऑफ है वो देखने की चीज़ है कि मार्क्स बहुत आसान नहीं है यहाँ पर उठाना, कहीं ना कहीं यह स्पष्ट करता है। तो परीक्षा की तैयारी में इस रणनीति को भी ध्यान में रखना है। इंटरव्यू में 275 मार्क्स में 170 180 अगर मार्क्स 190 मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से देखा जाए तो इंक्लूड करके जो परीक्षा इस तरह की। हम जानेंगे कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वह कौन कौन से हैं और उसमें किस तरह से तैयारी हमें करनी होगी। हम पहले जान लें कि मुख्य रूप से हमें जब तैयारी करनी होगी कुछ की चर्चा करेंगे और कुछ के बारे में और बताएंगे। वो देना या ना देना आवश्यक भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी जानकारी दे देंगे कि किस तरह से राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है। तो सबसे पहला स्थान जो आता है, जो सबसे बड़ा हमारा स्टेट भी है, वह है यूपी, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश यूपी PSC या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। दूसरा जो महत्वपूर्ण, जैसे झारखंड के अगर विद्यार्थी हैं, अगर उनको तैयारी करनी है तो उनके पड़ोस में जो उनका राज्य है BPSC, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। तीसरा और सटा हुआ है छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन, जो पड़ोस के राज्य हैं जहां वो आसानी से जा सकते हैं। ऐसे और भी हैं जिनकी तैयारी कर सकते हैं। UPPSC का जो नेचर है वो लगभग संघ लोक सेवा आयोग के ही जैसा है, तो इसकी तैयारी के लिए कोई अलग से प्रयत्न करने की ज़रूरत नहीं है। लगभग तैयारी वही होगी जो संघ लोक सेवा आयोग की होगी। BPSC और हमारा खुद का जो राज्य हुआ JPSC, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य लोक सेवा आयोग के जो एग्ज़ाम है, जहाँ पर आप जिस राज्य के हैं कम से कम उस राज्य के लोक सेवा आयोग को ज़रूर कंडक्ट करें ताकि चीज़ों को समझ सकें। इसके अलावा और भी जो हैं बहुत सारे PCS एग्ज़ाम हैं जो कंडक्ट कराते हैं, वह मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग हो गया। और अधिकांश ऐसे हैं जो पुराने सिलेबस को चेंज कर चुके हैं अब और नया सिलेबस लागू किए हैं। तो जो पहले से जो छात्र जो जान रहे हों और जो नए लोग आए हैं जो पहले सिलेबस को देखे हों लेकिन नए सिलेबस के बारे में नहीं जानते, उनको स्पष्ट रूप से जानना चाहिए कि सिलेबस का क्या नेचर हो चुका है। उसके बाद अगर बात करें, राजस्थान PCS भी कहा जाता है। उसके बाद उत्तराखंड PSC, बहुत सारे विद्यार्थी इसमें शामिल होते हैं। ये सारे PCS जो हैं इनका देखना पड़ेगा सिलेबस किस तरह का है। और हरियाणा PCS, HPSC, हरियाणा PCS, महाराष्ट्र MPSC, उड़ीसा OPSC, वेस्ट बंगाल, और तमिलनाडु, ये सभी PSC कंडक्ट कर तो रहे हैं। इसकी जानकारी आप ले सकते हैं, लेकिन इसमें वहाँ की जो भाषाएं हैं वो प्रमुखता से इसमें आ जाती है। इसीलिए ये ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे लिए सबसे आसान कौन होगा। हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए जो एग्ज़ाम होंगे, जो ऊपर वाले एग्ज़ाम हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये सभी एग्ज़ाम आप कंडक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके सिलेबस को पहले समझ लें ताकि हम अच्छी तरह से यह समझ पाएँ कि ये सारे जो राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाएँ हैं वो हम कैसे दे पाएंगे, क्या पढ़ना होगा और किस तरह का स्ट्रक्चर है सिलेबस का। तो हम आते हैं एक एक करके जिसकी चर्चा करेंगे कि किस
लोक सेवा आयोग का सिलेबस किस तरह का है। अभी विस्तृत व्याख्या नहीं करते हुए इसकी समरी हम लोग बनाते हैं। हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इसका सिलेबस किस प्रकार का है। तो इसमें देखना है कि हमें पीटी, मेंस और इंटरव्यू 3 चरण से गुजरना है। सभी राज्य लोक सेवा आयोग का नेचर यही है कि प्रारंभिक परीक्षा है, उसको क्वालिफाई करना है, मुख्य परीक्षा में जाना है और अंततः इंटरव्यू का जो मार्क्स आएगा दोनों को मिलाकर उसका मेरिट बनाया जाएगा और उसी के आधार पर उनकी पोस्टिंग की जाएगी। इसमें प्रीलिम्स जो पीटी होते हैं, प्रिलिमिनरी टेस्ट, उसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 150 MCQ होते हैं इसमें और पेपर 2 में 100 MCQ होते हैं। मार्क्स वाइज देखा जाए तो 200 मार्क्स के दोनों होते हैं, 200 नंबर के होते हैं। इसमें पेपर सेकेंड जो है ये क्वालिफाइंग नेचर का है। कहने का तात्पर्य है कि मेरिट में इसके मार्क्स जैसे यूपीएससी में नहीं जोड़े जाते उसी तरह से इसमें भी नहीं जोड़े जाएंगे। जो पहला पेपर है उसी की तरह है जो जीएस से रिलेटेड है, इसका टॉपिक देखेंगे हम लोग, और यह सी सेट पर आधारित है, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इस तरह से प्रीलिम्स में जो क्वालिफाई करेंगे। अब मेंस के बारे में जानेंगे, मेंस में क्या है। मेंस में एक कंपलसरी विषय के तौर पे पहला जनरल हिंदी है। यहाँ एक फ़ायदा है कि जो संघ लोक सेवा आयोग में जो इंग्लिश को रखा गया था, जनरल इंग्लिश, वहाँ यहाँ हटा दिया गया है, यह क्वालिफाइंग नेचर का रखा गया है। यानी कि जो मार्क्स होंगे उसमें क्वालिफाई करना है, जिसका टोटल मार्क्स होगा यह 150 मार्क्स, 150 नंबर का। 150 नंबर का जनरल हिंदी पूछा जाएगा और उनमें से क्वालिफाइंग नेचर के होंगे, इसको क्वालिफाई करना है। दूसरा जो पेपर, जैसे इसमें इंग्लिश तो नहीं है तो फिर सेकेंड पेपर पर आते हैं, पेपर 1 पर, वह है एसे। इसके मार्क्स जोड़े जाएंगे जो 150 मार्क्स के होंगे। यूपीएससी में यह 250 मार्क्स का था, यहाँ पर 150 मार्क्स के ऐसे होंगे। तीसरा यानी कि ये पेपर 1 इसको माना जाए, पेपर 2 माना जाए, क्योंकि ये क्वालिफाइंग है। उसके बाद जो पेपर शुरू होंगे तो तीसरा जो है वह जीएस पेपर 1 होगा। उसके बाद जीएस पेपर 2 होगा। उसके बाद जीएस पेपर 3 होगा और जीएस पेपर 4 होगा। जिस तरह से यूपीएससी में एक ऐसे था 250 मार्क्स का, जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4, इस तरह से वहाँ भी जीएस के 4 पेपर हुआ करते थे। उसी तरह से यूपीपीएससी में रखा गया है। साथ ही साथ इसकी बात करें, साथ ही साथ जैसे संघ लोक सेवा आयोग में ऑप्शनल पेपर की चर्चा की गई है, जो आयोग द्वारा
ऑप्शनल पेपर दिए गए हैं, उनमें से किसी एक विषय का चयन करना है और इस चयन के इसके 2 पेपर रहेंगे, ऑप्शनल पेपर 1 जो भी आप चयन करेंगे और ऑप्शनल पेपर 2। ये दोनों से 4-4 प्रश्न होंगे और दोनों से कम 2-2 प्रश्न लिखने होंगे और एक क्वेश्चन आप कोई भी सेक्शन से लिख सकते हैं। सेकेंड पेपर के भी यही नेचर होंगे, जिसमें 4-4 प्रश्न होंगे और 2-2 प्रश्न दोनों से लिखने होंगे और 5वां प्रश्न जो एक क्वेश्चन आएगा इसमें वो किसी भी सेक्शन से लिखा जा सकता है। इस तरह से इनके जो मार्क्स होंगे ये 200 मार्क्स के होंगे। मैं इधर लिख दे रहा हूँ और ये 200 मार्क्स के होंगे। तो अगर हम देखें यहाँ पे भी यह नेचर देखेंगे कि जो सभी जो पेपर हैं ये 200 मार्क्स के हैं, जबकि यूपीएससी में मार्क्स 250 मार्क्स के थे और जनरल हिंदी और इंग्लिश का जो पेपर था वह 300 मार्क्स का था। 200 मार्क्स 200 मार्क्स 200 मार्क्स। अगर इसके सिलेबस की बात करें तो सिलेबस कुछ उसी प्रकार की है जैसे मैंने संघ लोक सेवा आयोग के लिए बताया था। तो कहीं ना कहीं यह स्पष्ट है कि हमें इसके नेचर को समझना है। जो लोक सेवा संघ लोक सेवा आयोग का था वही लगभग है, केवल इसका जो प्रक्रिया है वह थोड़ा अलग है नंबर के आधार पर। इसमें हम क्वालिफाइंग नंबर 150 नंबर इसको छोड़ दिया जाए, यहाँ से काउंट करें तो 800, 9, 950 और यहाँ 200 के 2 ऑप्शनल पेपर हैं तो 9.5, 11.5, 1350 नंबर के टोटल 1350 नंबर के एग्ज़ाम है और उसमें 150 नंबर हिंदी के हैं तो इसको जोड़ दिया जाए तो 1500 नंबर हुए और इंटरव्यू के मार्क्स को जोड़ा जाए जो 100 है तो सारा मिलाकर 1600 मार्क्स के होंगे। लेकिन हमें यह ध्यान देना है कि जो 1600 नंबर हैं 1600 में ये 150 ये क्वालिफाइंग है, जो हिंदी का है इसको माइनस कर देना होगा। तो 150 माइनस करने के बाद जो आएंगे वह 1450 और साथ 1450 नंबर पे इसका चयन होगा, यानी कि 1450 पे मेरिट बनाया जाएगा जो भी मार्क्स आएंगे। इसमें इंटरव्यू का 100 नंबर इंक्लूड किया हुआ है। वहाँ पर इंटरव्यू कितना था? इंटरव्यू यूपीएससी में 275 नंबर का था, यूपीएससी में 275 नंबर का था। तो वहाँ जहाँ पर 2025 नंबर का पूरा एग्ज़ाम था जिस पे मेरिट बनना था, वहीं यहाँ पर 1450 में बनना है। तो इस अंतर को समझने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी बात। इसमें लगभग वही नेचर है जो यूपीएससी के द्वारा दिया गया है, सीसेट को अपनाया गया है। जीएस पेपर में 1 में इस तरह से जो क्वेश्चन वहाँ आ रहे हैं, वहाँ 80 मात्र हैं एमसीक्यू, 80 एमसीक्यू डाले गए हैं और यहाँ पर 100 डाले गए हैं। तो ये समझने की ज़रूरत है कि थोड़ा क्या अंतर है। उसके बाद यहाँ इंग्लिश है, जो इंग्लिश को यहाँ पर हटा दिया गया है, हिंदी को रखा गया है और बाकी जो सारा सिलेबस है ऐसे है GS1, GS2, GS3, GS4 और ऑप्शनल पेपर 2 जिसमें 4-4 क्वेश्चन आएंगे, 2-2 क्वेश्चन दोनों सेक्शन से लिखने हैं, 2-2 क्वेश्चन दोनों सेक्शन से और 1 क्वेश्चन अलग से लिखने हैं। टोटल मिला दिया जाए तो 1450 नंबर पे मेरिट बनेगा और क्वालिफाइंग है जनरल हिंदी उसको छोड़ देने के बाद, जहाँ जबकि यूपीएससी में 2025 पे बनता था। लोक सेवा आयोग में एक बात ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन आएंगे उनमें से बहुत सारा हिस्सा उनके राज्य स्तरीय क्वेश्चन के भी होंगे। तो सभी में नहीं, कहाँ कहाँ होंगे उनकी चर्चा हम लोग करेंगे। बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन,
इसकी अभी एग्ज़ाम हुई है 65th BPSC, जो कुछ दिन पहले हुआ है 2019 के लास्ट में। पीटी जो है वह 150 पीटी जो है जीएस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें 150 MCQ होते हैं, जो कि 150 नंबर के ही होते हैं, मार्क्स के होते हैं। एक जो बड़ा बदलाव किया गया है, 2 घंटे का समय होता है, 2 आवर्स। ये लगभग काफ़ी लंबे समय से चला रहा है और इसमें एक परिवर्तन हुआ है पिछले कुछ 2 सालों से 3 सालों से, कि इसमें जो ऑप्शन होते हैं ABCD और E, 5 ऑप्शन होते हैं क्वेश्चन के, जो नया ट्रेंड शुरू किया गया है। बाकी लगभग वही है, जो 150 क्वेश्चन ही रहेंगे। इसमें 5 ऑप्शन देते हैं। 5 ऑप्शन की वजह से थोड़ी परेशानी यह है कि आपको करेक्ट होना पड़ेगा ज़्यादा, तभी आप आंसर कर पाएंगे। तो 5 मल्टीपल चॉइस का इसमें ऑप्शन रहता है। अब हम इसमें जब क्वालिफाई होने के बाद मेंस की ओर बढ़ते हैं। इसमें जनरल हिंदी यानी कि सामान्य हिंदी, सौ नंबर का होता है। सभी के लिए 3 आवर्स निर्धारित किए गए हैं, लेकिन यह क्वालिफाइंग ही है। इसको आप हिंदी क्वालिफाइंग है, सिर्फ हिंदी का पेपर यहाँ देना है। और अब मेंस के बाकी जो पेपर हैं वह GS पेपर 1, ये 300 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। इसमें देखना होगा कि GS का 2 पार्ट में कर दिया गया है और वह पार्ट कैसे कैसे बटा हुआ है, इसका सिलेबस देखा जाएगा। और ये 2 घंटे का होगा। और GS पेपर 2 ये भी 300 मार्क्स का होगा। साथ साथ यहाँ एक और है ऑप्शनल पेपर। ऑप्शनल पेपर में आपको 300 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। यह चुनना होगा ऑप्शनल पेपर कि आपका कौन सा ऑप्शन रखें, जिससे कि हम एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें, जो सुविधा हो और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ला सकें। क्योंकि किसी भी कमीशन में यह देखा जा रहा है कि GS में मेहनत तो करने के बाद मार्क्स आते हैं जो मार्क्स आते हैं, लेकिन ऑप्शनल पेपर में जब तक अच्छे मार्क्स नहीं आते तब तक संभव नहीं है कि हम एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ। तो ये बहुत ज़रूरी है। और इंटरव्यू का मार्क्स अगर जोड़ दिया जाए, इंटरव्यू यहाँ पर 120 नंबर का है, तो हम जोड़ते हैं तो टोटल मार्क्स हो जाते हैं 1020 नंबर। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम आगे चर्चा करेंगे अदर स्टेट के लिए।